भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। चीन की हर चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। हालांकि दोनों देशों के बीच इसके समाधान के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बार भारत पीछे हटने के बजाय चीन को झुकने पर मजबूर कर रहा है। अपने आसपास के देशों पर दबाव बनाने के लिए चीन हमेशा से सीमा विवाद पैदा करता रहा है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ चीन का सीमा विवाद है। भारत के अलावा चीन ने अपने आसपास कई दुश्मन पाल रखे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन का कई देशों के साथ विवाद चल रहा है। दक्षिण चीन सागर के कई इलाकों को चीन अपना क्षेत्र मानता है और धौंस जमाकर छोटे छोटे देशों को डराने की कोशिश करता है। दक्षिण चीन सागर के नतुना आइलैंड्स पर अधिकार को लेकर चीन का इंडोनेशिया के साथ सालों से विवाद चल रहा है। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी रिफ्ट भी दोनों देशों के बीच दुश्मनी का बड़ा कारण बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में ही पार्सेल आइलैंड को लेकर चीन और वियतनाम आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच स्पार्टी आइलैंड को लेकर भी विवाद चल रहा है। चीन का मलेशिया के साथ भी कम विवाद नहीं है। दक्षिण चीन सागर में ही जेम्स शोल पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। मलेशिया ने इसे बेटिंग शेरपुल का नाम दे रखा है, जबकि चीन इसे जेंगुमे रिफ कहता है। दोनों ही देश इसके ऊपर अपना अधिकार बताते हैं, जिसके कारण दोनों के बीच तनाव बना रहता है। दक्षिण चीन सागर के ही स्पार्टी आइलैंड के ऊपर अधिकार को लेकर चीन का वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई के साथ सालों से टकराव चल रहा है। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर के ऊपर अपना दावा करता है। इसके कारण आसपास के देशों के साथ इसकी दुश्मनी तो पहले से ही है, लेकिन अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत नौवहन का मुद्दा उठाकर चीन को चेतावनी दे दी है। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर अमेरिका ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और भारत ने भी इसमें अमेरिका का साथ दिया है। इस सागर में जापान और अमेरिका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी करते हैं, जिसका चीन विरोध करता है। दक्षिण चीन सागर के अलावा पूर्वी चीन सागर में भी ड्रैगन की मनमानी से तनाव बना हुआ है। पूर्वी चीन सागर में जापान और चीन के बीच कुछ द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है। जापान इन्हें सेनकाकू आइलैंड कहता है, तो चीन इन्हें दियायू आइलैंड कहकर इनके ऊपर अपना अधिकार जताता है। इस द्वीप समूह के ऊपर कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच सालों से तनाव है। पिछले दिनों जापान ने यहां अपना झंडा लगाया था, जिसके बाद चीन ने जापान को धमकी भी दी थी। जापान और चीन के बीच की यह दुश्मनी अब गहरी हो गई है, जिसके कारण जापान ने अमेरिका के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की ठानी है। भारत भी जापान के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, जिसके कारण जापान अब चीन से अपनी कंपनियों को हटाकर भारत में लाने की तैयारी में लगा हुआ है। इन देशों के अलावा चीन का भूटान के साथ सालों से सीमा विवाद है। गीजेन, गोम्पा, कुला कांगड़ी और डोकलाम जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सालों पुराना है। डोकलाम में चीन और भारत के बीच जब 73 दिनों तक तनाव रहा था, तो भूटान ने भारत का साथ दिया था। दबाव की नीति के कारण थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चीन मेकांग नदी का पानी रोक देता है, जिसके कारण लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में सूखा पड़ जाता है। पिछले दिनों चीन की इस नीति का लाओस और कंबोडिया ने जोरदार विरोध किया था। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी को इन देशों का दौरा करके सफाई देनी पड़ी थी। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण उसके पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। हालांकि इन छोटे छोटे देशों के ऊपर धौंस जमाकर चीन को लगने लगा है कि एशिया की महाशक्ति बन गया है, लेकिन इस बार चीन भारत के सामने खड़ा है। आज भारत 1962 से बहुत आगे बढ़ गया है, जो किसी भी तरह चीन के दबाव में आने वाला नहीं है। चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रवैये से ऐसा लगता है कि जिस तरह चीन को डोकलाम में पीछे हटना पड़ा था, उसी तरह इस बार भी पीछे हटना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।